नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी पिछली क्लास में जनरल एंट्री समझने की कोशिश करी थी, जनरल एंट्री समझाई थी। बेटा अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे जैसा कि आप देख पा रहे हो। सबसे पहले आपको लिखा है मनीष ने 60,000 रुपये नकद, 10,000 रुपये फर्नीचर, 20,000 रुपये मशीनरी, 5,000 रुपये स्टॉक से व्यापार प्रारंभ किया। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है और जैसे ही हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारे पास अलग अलग अकाउंट्स ओपन हुए हैं। सबसे पहले आपके पास कैश, स्टॉक, फर्नीचर, तीन अलग अलग आइटम से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। देखो, जनरली हमारा रूल्स है कि एक ट्रांजेक्शन में मिनिमम दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। मिनिमम मतलब कम से कम दो होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमारे पास मनीष ने 60,000 रुपये कैश मतलब 60,000 कैश मतलब कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। फर्नीचर इफेक्ट हो रहा है 20,000 से। आपका मशीनरी इफेक्ट हो रही है 5,000 से। और सॉरी, फर्नीचर है आपके पास 10,000 का। कैश 60, फर्नीचर 20, फर्नीचर 10,000, मशीन 20 एंड 5,000 स्टॉक से हो रहा है। देखो, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम यदि आपको माल लिखा हुआ है तो वो आपका स्टॉक होगा। तो हमारे पास स्टॉक 5,000 है और बाकी बचा कैपिटल। तो हम इसका नेक्स्ट एंट्री करेंगे, इससे रिलेटेड हम एंट्री करेंगे अगस्त 1 2016। 2016 August 1 कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। ये देखिएगा सारे ही रियल अकाउंट है। और जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश आती है, स्टॉक माल आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, मशीन आ रही है, कैपिटल यानी आपका प्रोप्राइटर देने वाला है। तो इसीलिए आपकी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब हमारे पास कैश का वैल्यू था 60,000, स्टॉक 5,000, फर्नीचर 10,000 एंड मशीन 20,000। इस प्रकार से आपके पास टोटली कैपिटल का वैल्यू हो गया 60 + 5 65 + 10 75 + 20 मीन्स 95,000। तो आपका कैपिटल का वैल्यू आएगा 95,000। नरेशन लिखोगे, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन। अब इसको आप बंद करोगे, यहां से लाइन खींच के इसको कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपके पास में, मैं आपको पहले भी कहा है आज फिर कह देता हूं, आप इन एंट्रियों को साथ का साथ लिखते रहिएगा, न्यूमेरिकल नंबर डाल के साथ का साथ लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका नकद क्रय, मतलब आपने माल खरीदा है। माल खरीदा है, कितना खरीदा है? 35,000 रुपए का। जैसे हम माल खरीदते हैं हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है आपका कैश और दूसरा है आपका परचेज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगा माल खरीदा, नकद क्रय का मतलब होता है माल खरीदा हमने। कब खरीदा है? तो 2 अगस्त को खरीदा 35,000 रुपए में। हम एंट्री लिखेंगे अगस्त 2। हम एंट्री करेंगे अगस्त, 2 अगस्त की एंट्री करनी है आपको। अगस्त 2 अगस्त परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज डेबिट क्यों हो गया? क्योंकि माल खरीदा है। परचेज हमारे लिए रियल अकाउंट होता है,
और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, माल कैश जा रही है, बीइंग गुड्स परचेज्ड, और 35,000 में आपने परचेज किया है, वैल्यू दिखा दोगे 35,000। एनी डाउट? यदि इस एंट्री में कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। ये आपकी नेक्स्ट एंट्री हो गई। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। अगला ट्रांजेक्शन लिखा है, शाम को 20,000 रुपए मूल्य सूची का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर बेचा। शाम को मूल्य सूची का माल 5% व्यापारिक बट्टे पर बेचा है। बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पास माल बेचा है, शाम को बेचा है, तो आपके पास पहला अकाउंट आ गया शाम। दूसरा माल बेचा है तो सेकंड अकाउंट है आपका सेल्स। अब हमारे यहाँ पे 5% बट्टा है। कौन सा बट्टा दिया हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट। आपको याद होगा हमने जब डिस्काउंट का कॉलम, जो डिस्काउंट का पॉइंट था वो समझाया था, उस समय हमने ये चीजें क्लियर करी थी कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, फर्स्ट कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है। साथ में कैश डिस्काउंट आपके लिए इमीडिएटली पेमेंट रिसीव करने के पर्पज से दिया जाता है। मतलब जब भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उस टाइम आपको कैश डिस्काउंट देना होता है। बाकी आपका ट्रेड डिस्काउंट माल खरीदते बेचते समय दिया जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर नाम से लिखा है व्यापारिक बट्टा। उस टाइम हमने एक पॉइंट समझा था, व्यापारिक बट्टे की कोई लेखा प्रविष्टि नहीं करते हैं। याद रखना, व्यापारिक बट्टे की कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की जाती है। हम जनरल एंट्री नहीं करते हैं। इसका अमाउंट डायरेक्टली लेस करना होता है। तो इसका अमाउंट जो सेलिंग प्राइस है उसमें से लेस करना है। हम यहाँ पे देखते हैं मूल्य सूची। मूल्य सूची का मतलब होता है एमआरपी, जो आपके किसी भी प्रोडक्ट पे एक लिखा रहती है, जिसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं। हमारे पास 20,000 का गुड्स था जिसका आपने 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया। मीन्स 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000 रुपए। 20,000 का 5% होता है 1,000 रुपीज। जब आप 1,000 रुपीज आपका डिस्काउंट आ गया, 1,000 रुपीज डिस्काउंट मीन्स आपके पास गुड्स बचेगा 19,000 का। 1,000 रुपए आपको डिस्काउंट लेस करना होता है। हमेशा याद रखिएगा डिस्काउंट लेस होता है, चाहे आप माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो। तो 1,000 रुपए आपने लेस कर दिया, आपका गुड्स कितने का हो गया? 19,000 का। जिसके लिए हम एंट्री करेंगे, शाम से माल खरीदा है, सॉरी शाम को माल बेचा है 4 अगस्त को। डेट डालेंगे अगस्त फॉर शाम। श्याम अकाउंट डेबिट। श्याम डेबिट इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे श्याम पर्सनल अकाउंट है। श्याम इज अ पर्सनल अकाउंट एंड रिसीवर आर डेबिट। हम ये जानते हैं कि श्याम पर्सनल है, और जब हम उसे माल बेच रहे हैं इसका मतलब वो पाने वाला है। इसका मतलब वो पाने वाला है, और पाने वाले को हम डेबिट करते हैं। एंट्री हो गई श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स आपके लिए माल जा रहा है। सेल्स का मतलब होता है आपका रियल अकाउंट है और माल जा रहा है, इसीलिए आपको सेल्स क्रेडिट करना। अब माल आपका था 20,000 का, जिसका 10% सॉरी 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया। हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू श्याम एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। ट्रेड डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड कर दिया। एनी डाउट? ट्रांजेक्शन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन लिखते हैं। मैं वापस कह देता हूँ, आप एंट्री साथ का साथ कॉपी में लिख दीजिएगा। जैसे आपका काम हो जाता है आप नोटबुक में साथ का साथ एंट्री उतार दीजिएगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। फॉर्मेट बना रहा हूँ, जब तक आप अगला ट्रांजेक्शन समझेंगे। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना, राजेंद्र को 10% व्यापारिक बट्टे पर से माल खरीदा। राजेंद्र से माल खरीदा है। देखो हम यहाँ पे माल खरीद रहे हैं,
जैसे ही हम किसी से माल खरीद रहे हैं, मतलब हमारे पास दो अकाउंट इफेक्ट हो गए हैं। एक तो होगा राजेंद्र और दूसरा होगा आपका परचेज। यहाँ पे भी 10% ट्रेड डिस्काउंट है आपका। 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट है मतलब आपका एंट्री तो करें, मतलब ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होगी नहीं, डायरेक्टली आपका अमाउंट लेस होगा। हम 6 अगस्त को एंट्री करेंगे। अगस्त 6 अगस्त को एंट्री हो गई आपकी। परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र। देखो यहाँ पे भी मूल्य सूची का माल है, आपको लिखा ना, यहाँ मूल्य सूची का माल है। मूल्य सूची का मतलब होता है कि जनरली वो एमआरपी है जिसपे से डिस्काउंट घटा हुआ नहीं है, तो हमको यहाँ पे डिस्काउंट घटाना पड़ेगा। 30,000 का 10% डिस्काउंट है आपका। तो 30,000 का 10% कितना होता है? 30,000 इंटू 10/100 प्लस टू 3,000। अब 3,000 डिस्काउंट लेस हो गया तो आपकी वैल्यू बनेगी 27,000। तो आपकी एंट्री हो गई 27,000 से। अब आप इसका नरेशन लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राजेंद्र एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो जब भी हम माल खरीदते हैं तब डिस्काउंट हमें रिसीव होता है, और जब हम माल बेचते हैं तब डिस्काउंट हमें देना पड़ता है, हम अलाउ करते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे, यहाँ हमने डिस्काउंट रिसीव किया है 3,000 का डिस्काउंट। एंट्री क्यों नहीं करी? क्योंकि आपके डिस्काउंट का पैसा ट्रेड डिस्काउंट था, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। नेक्स्ट आगे लिखा 3,000 का माल मुफ्त नमूने में दिया गया। देखो एक नया वर्ड आया, मुफ्त नमूना। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट का नाम है आपका माल का। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। माल का अन्य उपयोग। देखिए जनरली माल माल का मतलब होता है कि वो वस्तु जिसको हमने बेचने के लिए खरीदा है, और यदि आप उसे बेच नहीं रहे हो, हमने खरीदा था बेचने के लिए, लेकिन हमने यदि उसे बेचा नहीं है, उसको अदर किसी यूज में लिया है, जिसको हम लिखते हैं अदर यूजेज ऑफ गुड्स। अदर यूजेज ऑफ गुड्स। अब आप सोचोगे कि सर ऐसे कौन से कंडीशंस है जहां माल का उपयोग होता है। वैसे उससे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर लूं कि माल का लेखा, जो माल का लेखा है, माल का लेखा सामान्यतः 5 प्रकार से होता है। माल का लेखा जनरली 5 टाइप से होता है। आप अपने गुड्स को 5 अलग अलग प्रकार से लिख सकते हो, जो हमने पहले से वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम उसको समझ लेते हैं। पहला आता है आपका परचेज, दूसरा है आपका सेल्स, तीसरा होगा आपका परचेज रिटर्न, एक आता है आपका सेल्स रिटर्न, और लास्ट होता है आपका स्टॉक। ये आपके पास 5 अलग अलग टाइप है कि आप इस पांचों टाइप में अपने गुड्स को रिकॉर्ड करते हो। परचेज कब लिखेंगे? जब माल खरीदा जाए। खरीदा जाए, जैसे ही आप माल खरीद रहे हो आपको परचेज वर्ड यूज करना है। जब माल बेचा जाए तब आपको सेल्स लिखना है। खरीदा हुआ वापस लौटाया जाए। जैसे ही आपने माल खरीदा था आप उसे रिटर्न कर रहे हो, आप वापस भेज रहे हो, मतलब परचेज रिटर्न है। बेचा हुआ वापस प्राप्त किया जाए। जैसे आपका माल, जो माल आपने बेचा था वापस आ जाता है, तब उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं। स्टॉक निश्चित तिथि को उपलब्ध माल।
आपके पास एक फिक्स डेट को जो अवेलेबल गुड्स होगा उसे स्टॉक कहते हैं। तो ये तो 5 तरीके हैं माल को लिखने के। अब हमारे पास जो माल आपने खरीदा है, क्योंकि जनरली हमारे पास माल आया कहाँ से, हमने खरीदा होगा तभी हमारे पास माल होगा। तो जो माल आपने अपने पास खरीद के लाया था उसका यूज करना था बेचना, मतलब उसका पहला यूज होता है बेचना। यदि आपने उसे बेच दिया है तब तक तो उसे लिखेंगे सेल्स। लेकिन यदि वो माल बिका नहीं है और किसी दूसरे यूज में, मतलब माल को बेचने के अलावा किसी और यूज में ले लिया है, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से कॉन्सेप्ट होगा। अब हमारे दिमाग में प्रश्न चला ऐसे कौन कौन से यूज है जिसमें आप माल को बिना बेचे किसी और यूज में, मतलब और किसी काम में यूज कर रहे हो। तो जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है मुफ्त नमूने के रूप में देना। मुफ्त नमूना यानी फ्री सैंपल। देखो फ्री सैंपल जनरली आप लोगों ने दुकान में गए होंगे, कई बार ऐसा आपने साथ में वाकया हुआ होगा कि जैसे आप मिठाई की दुकान में चले गए, आपने वहां से 1 किलो मिठाई ले ली और 2 पीस या 1 पीस आपको सामने वाले ने एज ए टेस्ट कराने के लिए दे दिया। कई बार होता है ऐसा, आपके दुकानदार आपको कहता है कोई बात नहीं, एक टेस्ट करके देखो, पहले टेस्ट कर लो उसके बाद लेना। मतलब जो आपने एक प्रोडक्ट टेस्ट किया है वो एक सैंपल है, और इस प्रकार से आपका जो सैंपल है वो आपने दिया है, सैंपल तो को लोगों को दिया लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं आया, आखिर आपका माल तो गया। यदि ऐसे अपन देखा जाए कि अपनी दुकान में सैंपल टेस्ट करने वाले यदि दिन में 50 लोग आ गए तो 50 पीस चले गए, मतलब 1 किलो मिठाई तो यूं ही चली गई। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यदि अपने माल फ्री में दिया है एज ए सैंपल, कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो होलसेलर है या डीलर्स जो डीलरशिप लेते हैं, एजेंसी होल्डर होते हैं, एजेंट होते हैं, वो डायरेक्ट सैंपल देके जाते हैं। 4 पीस सैंपल का देके गया कि एक बार आप इसको यूज करना, अच्छा लगता है आगे चल जाता है तो आप ऑर्डर कर लीजिएगा। तो जब हम किसी व्यक्ति को हम सैंपल के तौर पे कोई चीज दे रहे हैं तो उसे कहते हैं फ्री सैंपल में गुड्स देना, जिसके लिए हम एंट्री करेंगे। इसके लिए हमारी एंट्री हो गई फ्री सैंपल या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए लॉस है। फ्री सैंपल में दिया गया माल आपके लिए लॉस होता है क्योंकि उसके बदले में आपको कोई रिसीव नहीं होगा, मिलना कुछ नहीं है, वो एक प्रकार से लॉस है। तो इसके लिए हम अकाउंट ओपन करेंगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट या एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। एक प्रकार से वो हमारा एडवर्टाइजमेंट है टू परचेज, क्रेडिट करोगे टू परचेज। अब यहाँ पे परचेज क्यों आया, क्योंकि देखिए आपका माल जाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आपने बेचा होगा या खरीदा हुआ वापस लौटा रहे हो। एक यदि आप यहाँ देख पा रहे होंगे तो आपने देखा है माल यहाँ से 2 तरीके से जा सकता है, या तो आपने बेचा है या जो माल आपने खरीदा था वो वापस गया है। लेकिन यहाँ पे तो ये दोनों कंडीशन नहीं लग रही है, न तो आपने बेचा है नहीं आपने रिटर्न किया है। तो इस कंडीशन में और फिर भी माल कम हुआ है, भाई आपने सैंपल में दिया है, फ्री सैंपल दिया तो माल तो कम हुआ है, कम हुआ है इसलिए हम यहाँ पे परचेज क्रेडिट कर लेंगे। जब हम माल खरीदते हैं, माल आता है तब परचेज डेबिट हो रहा था, यहाँ माल जा रहा है बट उसके बदले में कुछ रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए हम उसको टू परचेज लिखेंगे। तो हमारी एंट्री बन गई फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये एंट्री कब करनी है, जब हमने अपना माल एज ए फ्री सैंपल दिया है। एनी डाउट? दुर्गा जी, पायल जी, रानी जी, संतोष जी, वर्तिका जी, जो मैंने ये पहली एंट्री समझाई समझ में आ गई आपको? यस या नो में आंसर चाहिए, जस्ट फास्ट। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास। दूसरा आता है माल दान में देने पर। चलिए, माल आपने दान में दिया, देखो समझने की कोशिश करना दान क्या होता है, पहले थोड़ा सा दान को समझ लेते हैं। एक वर्ड आया हमारे पास दान, इसी के साथ में एक वर्ड लिखता हूं चंदा। देखो दान को बोलते हैं डोनेशन, चंदे को बोलते हैं चैरिटी। जो आपका दान और चैरिटी है वो सिर्फ आप एक एज ए फ्री में ये पैसा दिया जाता है, माल दिया जाता है, यहाँ इसके बदले में कोई रिसीव नहीं होता। आपने दान में पैसा दिया है या चंदा दिया है या माल दिया है तो उसके बदले में आपको कोई रिटर्न रिसीव नहीं होता है। तो एक प्रकार से ये भी हमारा लॉस है। देखो दान और चैरिटी क्या होती है,
जब आप किसी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट को पैसा दे रहे हो, रजिस्टर्ड मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वो जन कल्याण या सेवा के उद्देश्य से लगाई जाती है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, लाइब्रेरी है। इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वो केवल सेवा देने के उद्देश्य से काम करती है, जन कल्याण के लिए काम करती है, उनको यदि आप पैसा या माल दे रहे हो तो वो तो होता है डोनेशन, उसे कहेंगे हम डोनेशन। लेकिन यदि कोई अनरजिस्टर्ड है, मतलब जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, ऐसे नॉर्मली कोई क्लब है, ट्रस्ट है, या कोई किसी व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया है, किसी जरूरतमंद को आपने कोई सामान दे दिया है, तो वो चैरिटी कहलाएगी। एटलीस्ट फाइनली हम एक इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इट इज लॉस ऑफ अवर बिजनेस, ये हमारे लिए लॉस है, क्योंकि ये जो पैसा आपने दिया है उसके बदले में आपको रिटर्न में रिसीव कुछ नहीं होने वाला है। जब कुछ नहीं होगा तो हम इसे कहेंगे लॉस, और लॉस की सिचुएशन में हम उसे डेबिट करेंगे और एंट्री करेंगे हम अपनी चैरिटी। इसके लिए हम लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। यदि आप कैश दे रहे हो, माल में, सॉरी दान में यदि आपने पैसा दिया है तब तो टू कैश, और यदि माल दान में दिया है तो टू चैरिटी वर्ड लिखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है माल, आग, बाढ़ या भूकंप से नष्ट होने पर। कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे आग लग गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ऐसी कंडीशन में यदि आपका माल नष्ट हो जाता है, और स्वाभाविक सी बात है माल नष्ट होगा ही, आपके व्यापार में या आपके गोडाउन में मान लीजिए आग लग गई, ये नेचुरल बात है, लग सकती है, आग लग गई, बाढ़ आ गई। अब ये सीजन जैसे बरसात का टाइम चल रहा है, अभी भी आप देखोगे लेटेस्ट मुंबई की स्थिति देखो, महाराष्ट्र पूरा जलमग्न हो चुका है, मतलब पूरे बाढ़ की स्थितियां चल रही है। जब बाढ़ आ जाता है, माल खराब हो गया, अचानक भूकंप आने से भी आपको नुकसान हो गया, तो ये सारी स्थितियां ऐसी होती है जब आपका माल नष्ट हो जाता है। कंडीशन में आप एंट्री करोगे लॉस बाय फायर, फ्लड या अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर, फ्लड या अर्थक्वेक अकाउंट डेबिट, चाहे वो किसी से भी लॉस हो, टू परचेज लिखना होगा आपको, क्योंकि आपका माल जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद आता है माल स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु लेने पर। यदि आपके मालिक ने स्वयं के यूज के लिए माल ले लिया है, उसके लिए हम एंट्री करेंगे, वो भी ले सकता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये आपके माल का कुछ अदर यूजेज था। अब हम इस सवाल को थोड़ा सा फिर से समझते हैं, क्या प्रश्न लिख रहा है। प्रश्न में लिखा है 3,000 रुपए का माल मुफ्त नमूने में बांटा। अब आप माल को मुफ्त नमूने में बांट रहे हो, मतलब आपका माल एज फ्री सैंपल यूज हुआ है, डेट है आपकी 9 अगस्त, 3,000 रुपीज। अमाउंट लिखोगे आप अगस्त 9, एंट्री हो रही है हमारी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपका माल गया है, माल आपका गया है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, माल आपका 3,000 का। नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। आपने जो माल दिया है वो कैसे दिया है, एज ए फ्री सैंपल। आप अपनी नोटबुक में एंट्रियां साथ के साथ उतारनी है, ये विशेष रूप से ध्यान रहे। मुझे बार बार कहना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लापरवाही न करें किसी भी प्रकार की।
किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। आप मेरे साथ का साथ एंट्रियां उतार दीजिए ताकि आपको बाद में लिखने में बड़ा आसान रहेगा, समझ में जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे अपन, इसको पूरा कर लेते हैं। आपको देखिएगा ये जो लाइन है वो इतना ही खींचनी है, अमाउंट डेट सब खाली छोड़ने हैं। अगला ट्रांजैक्शन है 3,000 रुपये माल के, सॉरी, शाम ने 3,000 रुपये का माल लौटाया। देखिए इससे पहले की एंट्री में देखा जाए तो शाम को हमने माल बेचा था, हम माल बेच रहे थे, आज वो माल वापस लौटा रहा है, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, उसको हम कहेंगे सेल्स रिटर्न। यहाँ आपके पास दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। पहला अकाउंट है आपका सेल्स रिटर्न और दूसरा है आपका शाम। सेल्स रिटर्न एक रियल अकाउंट होता है, मतलब माल आ रहा है, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, वापस आ रहा है मतलब हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। एक रियल अकाउंट है, जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसे हम डेबिट करेंगे। 11 अगस्त की एंट्री है हमारे पास, डेट डालेंगे हम अगस्त 11, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल आ रहा है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं। समझ में आ रहा है आपको क्या समझा रहा हूँ? दुर्गा जी, पायल जी, रानी जी, संतोष जी, प्रतीका जी, रिप्लाई तो करो बेटा। यस सर। ओके, बाकी लोगों को चलिए। यस सेल्स सर। हाँ, वेरी नाइस। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शाम, शाम देने वाला है, शाम देने वाला है। अब यहाँ आप देखिएगा आपका माल 3,000 रुपए का उसने लौटाया है, जब हमने उसको बेचा था उस टाइम 5% डिस्काउंट दिया था, तो यहाँ पर भी वापस डिस्काउंट देना होगा, इस बात का ध्यान रहे। जब हम माल बेचते हैं उस टाइम यदि आपने डिस्काउंट दिया है तो रिटर्न के टाइम में भी डिस्काउंट देना होगा। मीन्स आपका 3,000 का 5% डिस्काउंट हो गया आपका 150, तो अमाउंट हो गया 2,850 रुपये, मतलब 5% डिस्काउंट लेस हो गया, तो यहाँ लिखोगे 2,850 रुपये, ना कि 3,000। 2,850 लिख दिया। नरेशन में लिखोगे बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम शाम, शाम ने आपका माल रिटर्न कर दिया है। ठीक है, एनी डाउट? ये समझ में आ गया एंट्री? आया ना तो बोलो रे। यस सर। बहुत यस बढ़िया, सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये सवाल आपको जो मैं क्लास वर्क में करा रहा हूं अभी मेरे साथ का साथ लिखना है, और आज ये क्लास पूरी होते ही मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। जो लिख रहे हो अभी लिखना है, मेरे साथ ही के साथ लिखना है ये सारी एंट्रियां, और मुझे वापस व्हाट्सएप पे आज का आज ही सेंड करना है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है श्याम, सॉरी, राजेंद्र को 4,000 रुपए का माल लौटाया। राजेंद्र को 4,000 रुपए का माल लौटाया, हमने राजेंद्र से माल खरीदा था, हम उसे माल लौटा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ से परचेज रिटर्न हो रहा है। माल खरीदा हुआ माल हम उसे दे रहे हैं, मतलब परचेज रिटर्न है। और परचेज रिटर्न हमारे लिए एक प्रकार से रियल अकाउंट होता है। माल जा रहा है, लौटाया परचेज किया हुआ माल वापस दे रहे हैं, तो एक तो होगा हमारा परचेज, पहला अकाउंट हो गया परचेज रिटर्न, और दूसरा है राजेंद्र। हम एंट्री करेंगे 14 अगस्त की, अगस्त 14, राजेंद्र अकाउंट डेबिट, क्योंकि राजेंद्र पाने वाला है, हम माल लौटा रहे हैं मतलब राजेंद्र पाने वाला होगा। एंट्री हो गई राजेंद्र अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। यहाँ पर भी वही सिस्टम लागू होगा जो ऊपर वाली एंट्री में था। हमने माल खरीदा था, टाइम 10% डिस्काउंट लिया था, माल लौटाएंगे तब भी 10% डिस्काउंट की वैल्यू लिखेंगे, मतलब 4,000 का माल था जिसका 10% आपका डिस्काउंट 400 रुपये लेस हो गया। एंट्री हो गई आपकी 3,600 से, एंट्री करेंगे 3,600। नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग गुड्स रिटर्न टू राजेंद्र,
हमने यहाँ पे राजेंद्र को माल लौटा दिया 4,000 रुपए का। राजेंद्र को माल लौटाया 4,000 का। एनी डाउट? नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। निजी प्रयोग हेतु 1,000 रुपए नकद व 3,000 का माल व्यवसाय से लिया। देखो निजी प्रयोग यानी पर्सनल यूज के लिए आपका प्रोप्राइटर माल भी ले रहा है, कैश भी ले रहा है। हमको याद है जब भी हम पर्सनल यूज के लिए कोई पैसा निकालते हैं, माल निकालते हैं, तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अगस्त 17 ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। अब उसने माल निकाला है तो परचेज कैश निकाली है तो टू कैश एंट्री हो गई हमारी। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। कैश भी आपका रियल है और परचेज भी आपका रियल है। कैश भी रियल है, परचेज भी रियल है। दोनों ही वस्तुएं व्यापार से जा रही है। जो वस्तु व्यापार से जा रहा है उसे क्रेडिट करना है। उसने कैश निकाला 1,000 रुपए, माल निकाला 3,000 का। तो आपके पास कैश में 1,000 आ गया, माल का आ गया 3,000, टोटल वैल्यू आ गई 4,000 रुपए। ठीक है, नरेशन लिखोगे आप बीइंग कैश एंड गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये आपका सवाल कंप्लीट होता है। इसको आपको नोटबुक में लिखना है, वापस एज ए क्लास वर्क सेंड करना है। इसमें कोई एंट्री समझ नहीं आई है तो पूछ लीजिएगा, ये कंप्लीट करना है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, देख लीजिएगा, इसको नोटबुक में लिख दीजिए। वैसे सवाल काफ़ी लंबा है तो एक स्लाइड में आपको दिखेगा नहीं, और मैंने आपको पहले ही कहा था साथ के साथ आपको इसको लिखना था। आई होप आपने लिख दिया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।